नमस्कार मित्रों, मेरा नाम श्रेया राय है और आप सभी का मैं अपने इस चैनल द हेल्पिंग हैंड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो मेरी एक वीडियो है, ये वीडियो एक बहुत ही विशेष दिन पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैं एक ऐसे चरित्र, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ, जिससे मैंने पिछले काफ़ी दिनों से आप सभी को जोड़ रखा है। पिछले काफ़ी दिनों से मैं आप सभी को एक कहानी संग्रह जिसका नाम मोहपाश है, उस मोहपाश कहानी संग्रह की कहानियों को सुनाए जा रही हूँ। उस मोहपाश कहानी संग्रह की लेखिका का नाम डॉक्टर सोनी पांडे है, जो मेरी शिक्षिका रह चुकी हैं। डॉक्टर सोनी पांडे मैम का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उनके बारे में कुछ चीज़ें आप सभी लोगों को बताने जा रही हूँ। डॉक्टर सोनी पांडे मैम का जन्म उत्तर प्रदेश के नानेमऊ ज़िले में हुआ। वो आजमगढ़ की निवासी हैं। उनके पिताजी का नाम श्री शेषमणि त्रिपाठी है और उनकी माताजी का नाम श्रीमती तारा देवी है। मैम मोहपाश कहानी संग्रह के अलावा मैम की 2 और कहानी संग्रह है, जिसमें सबसे पहली कहानी संग्रह का नाम बलमा जी का स्टूडियो है और दूसरे कहानी संग्रह का नाम 3 लहरें हैं। बलमा जी का स्टूडियो एक कहानी संग्रह है जो अपनी हर एक कहानियों से जो पाठक हैं उनका मन मोह लेता है। अगर बात करें 3 लहरें कहानी संग्रह की, तो 3 लहरें कहानी संग्रह जो है वो 3 लंबी कहानियों का एक अनूठा संग्रह है, जिसमें लेखक न चाहते हुए भी पाठकों को डुबोते हुए चला जाता है। और अगर बात हम मोहपाश की करें, तो आप पिछले कुछ दिनों से मेरे ही चैनल पे मोहपाश की काफ़ी सारी वीडियोस देख रहे हैं, जिसमें मैंने मोहपाश की एक एक कहानियों को आप लोगों को सुनाया हुआ है। और जिस तरीके से मैं मोहपाश कहानी संग्रह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ, मुझे पता है कि आप सब भी मोहपाश कहानी संग्रह से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे। डॉक्टर सोनी पांडे मैम मेरी शिक्षिका रह चुकी हैं और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उनके जैसी लेखिका से मुझे पढ़ने का अवसर मिला, वो मेरी शिक्षिका रही। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मोहपाश कहानी संग्रह के बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में कुछ बताना चाहती हूँ, जो मुझे लगा मोहपाश कहानी संग्रह को पढ़ के, और जिससे मुझे काफ़ी हद तक मैम का व्यक्तित्व समझ में आया। हम हमारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ों को घटित होते हुए देखते हैं, लेकिन उस घटना को एक भाषा के तौर पे अपनी लेखनी के तौर पे उतार पाना, पेपर पे उतार पाना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, जिसे बहुत ही सहजता, बहुत ही आसान तरीके से मैम अपनी कहानियों में कर देती हैं। मैं सिर्फ मोहपाश कहानी संग्रह की बात आपसे इस वीडियो में करूंगी, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से आप सभी को उस कहानी संग्रह से कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो आप कहीं ना कहीं मेरी इस वीडियो को समझ पाएंगे और मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। जिस तरीके से देशज भाषा का उपयोग करके मैम अपनी कहानियों को गढ़ती हैं, वो हमें जहन तक छू जाता है, क्योंकि हमारे आसपास जो चीज़ें घटित हो रही हैं वो इन्हीं देशज भाषा के अनुरूप ही हैं। हम हमारे आसपास जिस तरीके से स्त्रियों की दशा देख रहे हैं, या ये देख रहे हैं कि वो स्त्रियां आज की तारीख में अपने लिए किस तरीके से स्टैंड ले रही हैं, या फिर हम अगर देखते हैं कि एक माँ और बेटी का क्या रिश्ता है, किस तरीके से एक माँ के होने या एक माँ के ना होने से बेटी के मायके आने में एक बहुत ही बड़ा अंतर आ जाता है। अगर एक माँ होती है तो वो बेटी जिस तरीके से मायके आती है, और एक माँ जब नहीं होती है तब वो बेटी जिस तरीके से मायके आती है, बहुत ही बड़ा अंतर आ जाता है। या अगर हम एक पति और पत्नी के बीच के संबंधों की बात करें, जिस तरीके से उनकी दोस्ती और उनके बीच जो छोटी मोटी तकराहट है, इन सभी चीज़ों को जिस तरीके से मैम अपनी कहानियों में उतार रही हैं, इस पूरे कहानी संग्रह में जितनी भी 14 कहानियाँ हैं छोटी बड़ी, इन सभी कहानियों को हर इंसान अपने आसपास घटित होते हुए देखता है और अपने आसपास की चीज़ों से इन सभी कहानियों को रिलेट कर सकता है। बहुत सारी कहानियाँ इस कहानी संग्रह में है, जिसमें से कुछ जो कहानियाँ हैं जिनके बारे में मैं एक छोटा सा विश्लेषण आप सभी को देना चाहूँगी। सभी कहानियों को तो मैं नहीं टच करूँगी, लेकिन कुछ कहानियों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहली कहानी जिसका नाम है भात। तो भात एक ऐसी कहानी है जिसमें मैम ने बहुत खूबसूरत तरीके से हर एक पाठक के दिल को छुआ है। जो भी इस कहानी को पढ़ता है वो कहीं ना कहीं अपनी भावनाएं नहीं रोक पाता और कहानी दिल तक चली जाती है। जिस तरीके से भात जो एक रस्म होती है, उस रस्म को
एक माँ बेटी के रिश्ते के साथ मैम ने जोड़ा है और जिस तरीके से समझाया है वो तरीका अपने आप में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनूठा है। आगे अगर बात करें सलम बाई कहानी की, तो सलम बाई हमें हंसाते हुए, आखिरी लाइन तक हमें हंसाते हुए हमें ये बताता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में एकाएक ही घटित होती चली जाती हैं। तो सलम बाई हमें देशज शब्दों में जब हम जिसे अपने जहन में उतार सकते हैं, इन शब्दों में हमें हंसाते हुए चली जाती है। तीसरी जो कहानी है मोहपाश, ये व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत पसंद आई। इस कहानी में एक वृक्ष जिस तरीके से अपने ऊपर बैठी चिड़िया से प्रेम करने लगता है और वो चिड़िया भी कहीं ना कहीं उस वृक्ष से प्रेम करने लगती है, फिर वो दोनों एक दूसरे से कविता के रूप में संवाद करने लगते हैं। ये एक बहुत दिलकश कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। और आगे जो भी सारी कहानियाँ हैं, जैसे प्रतिशोध हो गया, नेतृत्व हो गया और नाक की फुरहुरी हो गई, जिसमें हम देखते हैं कि एक स्त्री अपने पति से इतना प्रेम करती है और उसके जाने के बाद उससे किस तरीके से वो अपने पति से जो भी गहने, जो भी चीज़ें उसे उसके पति से जोड़ के रखती हैं, उन सभी चीज़ों से दूर हो जाना पड़ता है। तो ये हमारे समाज की एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें कहीं ना कहीं बदल देना होगा। जो गहने स्त्रियां पहनती हैं, वो गहने उन्हें पहने रहने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मोहपाश कहानी की बहुत सारी कहानियाँ मैंने आप लोगों को बताई और बहुत सारी कहानियों में अगर कंक्लूज़न की बात करूँ तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये समझ में आता है कि एक लेखक जो कहना चाहता है उसे पाठक को किस तरीके से जोड़ के रखना है, ये मैम को बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो पे मैम की कहानियों के बारे में नहीं पढ़ा और मैम की कहानियों को नहीं सुना, तो प्लेलिस्ट जिसमें ऑडियो बुक स्टोरीज़ जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें आप लोग मैम की कहानियों के बारे में पढ़ें, मैम की कहानियों को सुने और धीरे धीरे मैं मैम की सारी कहानियों को उस प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगी। तो मैम की कहानियों से कनेक्ट हो, मैम की कहानियों को सुने और समझें कि हमारा समाज किस तरीके से किस चीज़ों को देखता है और किस तरीके से देशज भाषा में बहुत ही आसान तरीके से मैम ने आप सभी के सामने उन सभी परिस्थितियों को, सभी समस्याओं को, सभी सॉल्यूशंस को भी साथ में आप सभी लोगों के सामने रखा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से मेरी तरफ से मैम को बहुत 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 शुभकामनाएं और जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद।